यहोवा तू है तख्तनशी, कोई तेरे जैसा नहीं। यहोवा तू है तख्तनशी, यहोवा कोई तेरे जैसा नहीं। सजदे हैं तेरे लिए, सजदे हैं तेरे लिए, तेरे सिवा ना कोई। यहोवा तू है तख्तनशी, यहोवा कोई तेरे जैसा नहीं। यहोवा 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 तू है तख्तनशी, हर एक सरकार उच्च आवाज के कोई साथ। तेरे जैसा नहीं। यहोवा महान, कुदरत तेरी बेबयां। तू है यहोवा कुदरत तेरी, कुदरत तेरी बेबयां। देता है तू जिंदगी, देता है तू जिंदगी, देता है तू जिंदगी, देता है तू जिंदगी। ऊंची है हस्ती तेरी। यहोवा तू है तख्तनशी, यहोवा कोई तेरे जैसा नहीं। सब उच्च आवाज के साथ। यहोवा तू है तख्तनशी, यहोवा कोई तेरे जैसा नहीं। सजदे हैं तेरे लिए, सजदे हैं तेरे लिए, सजदे हैं तेरे लिए, सजदे हैं तेरे लिए, तेरे सिवा ना कोई। यहोवा तू है तख्तनशी, यहोवा कोई तेरे जैसा नहीं। अपने हाथों को कहें सब। यहोवा तू है तख्तनशी, यहोवा कोई तेरे जैसा नहीं। नाम तेरा पाक है, हिकमत तेरे साथ है। नाम तेरा पाक है, हिकमत तेरे साथ है। तू नूर ही नूर है, तू नूर ही नूर है, तू नूर ही नूर है, तू नूर ही नूर है। तुझ सा ना कोई हंसे। यहोवा तू है तख्तनशी, यहोवा कोई तेरे जैसा नहीं। यहोवा तू है तख्तनशी, यहोवा यहोवा कोई तेरे जैसा नहीं। सजदे हैं तेरे लिए, सजदे हैं तेरे लिए, सजदे हैं तेरे लिए, सजदे हैं तेरे लिए, तेरे सिवा ना कोई। यहोवा तू है तख्तनशी, यहोवा यहोवा कोई तेरे जैसा नहीं। यहोवा 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 तू है तख्तनशी, यहोवा यहोवा कोई तेरे जैसा नहीं। है जलाली खुदा, प्यार तेरा बेबयां। तू है जलाले खुदा, प्यार तेरा बेबयां। है जलाली खुदा,
यहोवा यहोवा कोई तेरे जैसा नहीं। यहोवा 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 तू है तख्तनशी। यहोवा यहोवा कोई तेरे जैसा नहीं। सजदे हैं तेरे लिए, सजदे हैं तेरे लिए, सजदे हैं तेरे लिए, सजदे हैं तेरे लिए। तेरे सिवा ना कोई। यहोवा तू है तख्तनशी। यहोवा यहोवा कोई तेरे जैसा नहीं। यहोवा 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 तू है तख्तनशी। यहोवा यहोवा कोई तेरे जैसा नहीं। है यहोवा महान, कुदरत तेरी बेबयां। तू है यहोवा कुदरत तेरी बेबयां। देता है तू जिंदगी, देता है तू जिंदगी। देता है तू जिंदगी, देता है तू जिंदगी। ऊंची है हस्ती तेरी। यहोवा तू है तख्तनशी। यहोवा यहोवा कोई तेरे जैसा नहीं। यहोवा 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 तू है तख्तनशी। यहोवा यहोवा कोई तेरे जैसा नहीं। सजदे हैं तेरे लिए, सजदे हैं तेरे लिए, सजदे हैं तेरे लिए, सजदे हैं तेरे लिए। तेरे सिवा ना कोई। यहोवा में यहोवा तू है तख्तनशी। यहोवा यहोवा कोई तेरे जैसा नहीं। यहोवा 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 तू है तख्तनशी। यहोवा यहोवा कोई तेरे जैसा नहीं। नाम तेरा पाक है, हिकमत तेरे साथ है। 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 तू नूर ही नूर है, तू नूर ही नूर है, तू नूर ही नूर है, तू नूर ही नूर है। तुझ सा ना कोई हंसी। यहोवा तू है तख्तनशी। यहोवा यहोवा कोई तेरे जैसा नहीं। यहोवा 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 तू है तख्तनशी। यहोवा यहोवा कोई तेरे जैसा नहीं। सजदे हैं तेरे लिए, सजदे हैं तेरे लिए, सजदे हैं तेरे लिए, सजदे हैं तेरे लिए। तेरे सिवा ना कोई। यहोवा तू है तख्तनशी। यहोवा यहोवा कोई तेरे जैसा नहीं। यहोवा 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 तू है तख्तनशी। यहोवा यहोवा कोई तेरे जैसा नहीं। तू है जलाली खुदा, प्यार तेरा बेबयां।
तेरे लिए, सजदे हैं तेरे लिए, तेरे सिवा ना कोई। यहोवा तू है तख्त नशी, यहोवा यहोवा कोई तेरे जैसा नहीं। यहोवा यहोवा तू है तख्त नशी, यहोवा यहोवा कोई तेरे जैसा नहीं। यहोवा महान, कुदरत तेरी बेबयान। तू है यहोवा महान, कुदरत तेरी बेबयान। देता है तू जिंदगी, देता है तू जिंदगी, देता है तू जिंदगी, देता है तू जिंदगी। ऊंची है हस्ती तेरी। यहोवा तू है तख्त नशी, यहोवा यहोवा कोई तेरे जैसा नहीं। यहोवा 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 तू है तख्त नशी, यहोवा यहोवा कोई तेरे जैसा नहीं। सजदे हैं तेरे लिए, सजदे हैं तेरे लिए, सजदे हैं तेरे लिए, सजदे हैं तेरे लिए, तेरे सिवा ना कोई। यहोवा तू है तख्त नशी, यहोवा यहोवा कोई तेरे जैसा नहीं। यहोवा 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 तू है तख्त नशी, ऊंची आवाज से गाएं सब कलीसिया। कोई तेरे जैसा नहीं। नाम तेरा पाक है, हिकमत तेरे साथ है। नाम तेरा पाक है, हिकमत तेरे साथ है। तू नूर ही नूर है, तू नूर ही नूर है, तू नूर ही नूर है, तू नूर ही नूर है। तुझ सा ना कोई हंसी। यहोवा तू है तख्त नशी, यहोवा यहोवा कोई तेरे जैसा नहीं। यहोवा 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 तू है तख्त नशी, यहोवा यहोवा कोई तेरे जैसा नहीं। प्यारी तेरा नाज है, हिकमत तेरे साथ है। प्यारी तेरा पाक है, हिकमत तेरे साथ है। तू नूर ही नूर है, तू नूर ही नूर है। तुझ सा ना कोई हंसी। अपने हाथों को उठा, अगले 5 मिनट अपने होंठों को खोलो और सिर्फ थैंक्स करो। अगले 5 मिनट परमेश्वर की सब भलाइयों के लिए, सब हीलिंग्स के लिए, सब डिलीवरेंस के लिए, सब वर्ड्स के लिए, सब प्रोफेटिक वर्ड्स के लिए। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर तेरा आत्मा आज मुझे छुए, अपने वचनों के भेदों को जाहिर करे, अजीब और समृद्धि के साथ कार्य करें। उठा अपने हाथों को, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठा, बोलो पवित्र आत्मा आज जो कुछ मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेके आऊं। अंधकार की शक्तियां
इसको चुरा ना सके। तेरी तरफ देखने वाले मुंह कभी काले नहीं होते, कभी शर्मिंदा नहीं होते। मैं तेरे वचनों के द्वारा हमेशा तुझे देखता रहूं। तूने यहोशू को कहा था, तू इस वचन से ना इधर मुड़ना, ना इधर मुड़ना, ना दाएं ना बाएं मुड़ना। मैं तेरे संग रहूंगा, तू प्रभावशाली होगा। पिता, ऐसा ही इनके साथ हो यीशु मसीह के नाम में। जब ये वचनों को सुने और माने, अपने हाथों को उठाओ, अपने दिल, दिमाग, रुचि, जिस्म, जान को परमेश्वर के हाथों में सौंपो। वो अपने ब्लड से आपको धोए, आपको क्लीन करे, आपका कॉन्शियस क्लीन हो। आप इन वचनों को सुने और फल लेके आप आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा आशीष, ऊंची चर्च। जोर से बोलो हालेलुया। जोर से, जोर से, जोर से। स्वागत है यीशु मसीह के नाम में आप सबका, उसकी प्रेजेंस में। कितने लोग पहली बार आए? अपने हाथों को उठाओ, इसकी गूंज कम करो हल्की सी। मैं आपका स्वागत करता हूं परमेश्वर के नाम में। ये संस्था नहीं जो धर्म बदलती है, ये परिवार है जहां सिर्फ प्रभु यीशु मसीह और हम उसके शरीर के अलग अलग अंग हैं। इस परिवार में हम सब जोर से एक बार स्वागत करो, जोर से नहीं लगो। अपनी बाइबल को उठाओ, बैठ जाओ, अपने हाथों में उठाओ और अंगीकार करो, जो कुछ आज मैं सुनूंगा मैं फलों को लेके आऊंगा। ऊंची आवाज में आज परमेश्वर मुझे इसलिए लेके आया कि अपने वचनों को बता सके। अंगीकार करो ऊंची आवाज में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की हजूरी में। आमीन। आनंदित हो के नहीं नजर आना चाहिए। ये होता है आनंद। आमीन। तारीफ करो जोर से। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, क्योंकि सुनना विश्वास को पैदा करता है। आमीन। बाइबल में लिखा है परमेश्वर जो तब लोग होते थे तो उनकी समझ के मुताबिक और तब के हिसाब से वो उनको दृष्टांत देकर, एग्जाम्पल देकर समझाते थे। वो ऐसी बातें नहीं समझाते थे कि उन लोगों के ऊपर से निकल जाएं, कि इधर से निकल जाएं या उधर से निकल जाएं। उन लोगों के हिसाब से समझाते थे। आमीन। कि नया दाखरस नई मशकों में भरा जाता है, जिसका मतलब था कि अगर तुम नई आशीष चाहते हो, तुम्हें अपनी मश्क को, अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को नया करना पड़ेगा। आमीन। यीशु मसीह ने कहा अगर नया दाखरस पुरानी मश्क में जाएगा तो मश्क फट जाएगी, क्योंकि जो मश्क होती थी, जो बोतलें होती थी, वो चमड़े की बनी होती थी और ज्यादातर बकरे के चमड़े के से बनी होती थी। और जब वो नया दाखरस उसमें डालते थे तो वो गैस के कारण फट जाता था। यानी यीशु मसीह उन लोगों को उनके हिसाब से बातें करते थे। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, बोलो आज जितना भी वचन हो मुझे समझ आए, मेरे जीवन में फल लेके आए। गूंज कम करो इसका। अंगीकार करो ऊंची आवाज में।
ऊंची आवाज में। ऊंची आवाज में जितना वचन आज मैं सुनूं, मैं फल लेके आऊं। आमीन। यहोशू की पुस्तक उसका 7 बाब उसकी 1 आयत से हम पढ़ेंगे। परंतु इजरायलियों ने अर्पण की हुई वस्तु के विषय में विश्वासघात यानी धोखा किया। अर्थात यहूदा गोत्र का एक अकान जो चेहरेवंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की हुई वस्तुओं में से बहुत कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इजरायलियों पर भड़क उठा। यहोशू ने यरीहो से ए नामक नगर के पास जो बेतावन से लगा हुआ बेतेल के पूरब की ओर है, कुछ पुरुषों को यह कहकर भेजा, जाकर देश का भेद ले आओ। और उन पुरुषों ने जाकर ए का भेद लिया। और उन्होंने यहोशू के पास लौटकर कहा, सब लोग यहां ना आए, कोई 2-3 हजार पुरुष जाकर ए को जीत सकते हैं। सब लोगों को यहां आने का कष्ट ना दे, क्योंकि वो लोग थोड़े ही हैं। इसलिए कोई 3,000 पुरुष वहां गए, परंतु ए के रहने वालों के सामने से भाग आए। तब ए यानी नगर का नाम है ये। ए के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले और अपने फाटक से शबारीम तक उनका पीछा करते हुए उतराई में उनको मारते गए। तब लोगों का मन पिघलकर जल सा बन गया। तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और वह और इजरायली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल पृथ्वी पर शाम तक पड़े रहे, और उन्होंने अपने सिर पर मिट्टी डाली। और यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तू अपनी प्रजा को यरदन के पार क्यों ले आया? क्या हमें एमोरियों के वश में करके नष्ट करने के लिए ले आया है? भला होता कि हम संतोष करके यरदन के उस पार रह जाते। हाय प्रभु, मैं क्या कहूं जब इजरायलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई है, क्योंकि कनानी वर्ण इस देश के सब निवासी ये सुनकर हमको घेर लेंगे, तब हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेंगे। फिर तू अपने बड़े नाम के लिए क्या करेगा? यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? इजरायलियों ने पाप किया है, जो वाचा मैंने उनके साथ बंधाई थी उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की हुई वस्तु में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने समान में रख लिया है, यानी अपने समान में उनके समान को उनको मिला लिया उन्होंने। इस कारण इजरायली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए कि वे अर्पण की हुई वस्तु बन गए हैं। यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की हुई वस्तु का सत्यानाश ना कर डालोगे, तो मैं आगे से तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। उठ, प्रजा के लोगों को पवित्र कर, उनसे कहे कि सवेर तक अपने आप को पवित्र कर रखो, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे इजराइल, तेरे मध्य में अर्पण की वस्तु है, इसलिए जब तक तू अर्पण की हुई वस्तु को अपने मध्य में से दूर ना करेगा, तब तक तू अपने शत्रुओं के सामने खड़ा ना रह सकेगा। परमेश्वर ने यहोशू को कहा, यहोशू, यरीहो को मैं तेरे हाथ में देता हूं, क्योंकि वो बहुत बड़ा नगर था, बहुत बड़ा राजा था। परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे हाथ में देता हूं, अब जा और उस यरीहो की दीवार के आसपास तुम रोज एक चक्कर लगाना, 7वें दिन 7 चक्कर लगाना, और 7 चक्कर लगा के हालेलुया बोलना, और वो दीवार गिर जाएगी। वो दीवार एक शील्ड की तरह काम करती थी। शायद उस देश की जो मेन डिफेंस था वो दीवार थी। कोई भी उस दीवार को तोड़ नहीं पाता था। वो बहुत मोटी दीवार थी, फुटों के हिसाब से मोटी दीवार थी। वो 13-14 इंच या 5-7-10 फुट की भी दीवार नहीं थी, मोटी दीवार थी। वो इतनी मोटी दीवार थी कि उसमें कमरे भी बन सकते थे, इतना मोटा था वो। और वो दीवार टूट नहीं सकती थी किसी भी चीज से। और ये उस जगह की शील्ड थी, ये उस शहर का एक डिफेंस सिस्टम था जो उन्होंने बनाया हुआ था।
और जब परमेश्वर ने यहोशू को कहा था कि ये देश बड़ा है, लेकिन तू अगर जय जयकार करेगा और मेरी बात को सुनेगा, मैं उस दीवार को गिरा दूंगा। और जब 7 बार घूम के 7वें दिन वो आए और यहोशू ने कहा जब मैं इशारा करूंगा तो हालेलुया और जय जयकार बोलना। और यहोशू ने जब इशारा किया और लोग हालेलुया बोले, वो दीवार अंदर की तरफ नहीं गिरी, वो दीवार बाहर की तरफ गिरी थी, ताकि लोगों को ये ना कोई चीज मारी है इन्होंने, कोई केमिकल लगा दिया, कुछ किया है, वो बाहर की ओर गिरी, ना कि अंदर की ओर। और बाइबल कहती है जैसे ही बाहर की ओर गिरी, परमेश्वर ने कहा था जब वो दीवार गिर जाए अपने सामने चढ़ जाना और सबको खत्म कर देना। लेकिन बाइबल कहती कुछ लोगों ने, अकान नामक एक बंदे ने उन लोगों की महंगी चीज रख ली, क्योंकि वो लोग अन्य जाति थे। उनके पास जो सोने और चांदी के गहने भी होते थे, उन पर भी उनके देवताओं की पिक्चर्स छपी होती थी, ऐसी चीजें होती थी। और जब उस व्यक्ति ने लालच करके रख ली, और लालच करके रख के उसने अपने जाके तंबू में अपने घर में गाड़ दी, और उसके कारण, लेकिन किसी को मालूम नहीं हुआ, और आगे बढ़ गए, सभी जय जयकार कर रहे हैं, एड्डा वड्डा राजा मारता जी, बल्ले बल्ले जी, बहुत वड्डा काम किया प्रभु ने जी, सब खुश हैं। अगला देश, अगली लड़ाई करनी है, वो छोटा सा एक कस्बा था वो। यहोशू ने अपने बंदे भेजे कि जाओ ए में जाओ, देखो क्या है। कहते जी ना जी ना, इत्थे कोई जान दी लोड़ नहीं, एवं सारे ना खेचल करो, इंजॉय करो, तुम अपना 2-3 हज़ार बंदा भेज दो, अपे ठीक हो जाना सारा कुछ। सब कहते ठीक है, थोड़े से आदमी है, 2-3 हज़ार बंदे भेज देते हैं, सभी को जाने की जरूरत नहीं। जैसे ही कुछ 2-3 हज़ार बंदे गए, एक के लोगों ने मार के भगाया उनको, और 36 पुरुष मर गए। उनका दिल कांप गया, डर गए कि अगर लोगों को मालूम हुआ कि हम हार गए, सभी हम पे चढ़ आएंगे। और बाइबल कहती वो रोते रहे और पीटते रहे। और जब यहोशू परमेश्वर के सामने रोता रहा, तो परमेश्वर ने कहा इज़राइल अपने शत्रुओं को पीठ दिखाता है, क्योंकि उसने मेरी वाचा को तोड़ दिया और अर्पण की हुई वस्तु रख ली। अब एक क्रिश्चियन व्यक्ति को यह समझ आनी चाहिए, ना बल से ना शक्ति से, बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा। ये एक लेसन था यहोशू के लिए, ये एक लेसन था इज़राइल के लिए, कि हम गिनती में थोड़े हों, हम गिनती में ज्यादा हों, लेकिन अगर परमेश्वर हमारे साथ नहीं है तो हम हारेंगे। अगर वो हमारे साथ है, राजा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, दुश्मन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, परमेश्वर उसको हराएगा। उसकी पीठ हम देखेंगे, हमारी पीठ वो कभी नहीं देखेगा। सुनो मेरी बात, जब हमें यह समझ आएगा हम कौन है, हमारा रोल क्या है, क्रिश्चियनिटी में, मसीहियत में मेरा रोल क्या है, परमेश्वर के सामने मैं क्या हूं और मुझे मेरा काम क्या है, अगर ये बात हमें समझ में आ गई तो परमेश्वर का मकसद है आप लोगों को ऊंचा करना, और वो पूरा कर पाएगा। सुनो, परमेश्वर का मकसद था इज़राइलियों के लिए कि मैं इज़राइलियों को पूरी दुनिया में महान करूं। ये मेरे निज प्रजा हैं, ये मेरे निज लोग हैं। और क्यों चुना था इज़राइल को? क्योंकि इज़राइली कौम सबसे छोटी थी। परमेश्वर ऐसी कौम को चुनना चाहता था जो सबसे छोटी और सबसे कमजोर हो, ताकि जब मैं इनको जिताऊं तो कोई कौम ये ना बोले कि हम बहुत थे, हम गिनती में बड़े थे, हम बड़े पराक्रमी थे, हम बड़े बुद्धिमान थे, तो परमेश्वर ने हमें चुन लिया, देखो आज हम पूरी दुनिया पे राज करते हैं। परमेश्वर चाहता था कि मैं एक छोटे लोगों को चुनूं, जिस तरह कुरिन्थियों में भी लिखता है कि परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया, जगत के तुच्छों को चुन लिया, उसने कमजोरों को चुन लिया, उसने बेअकलों को चुन लिया, ताकि जिनको अकल है उन्हें शर्मिंदा कर सके। परमेश्वर उन्हें इतना ऊंचा करना चाहता है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? लिखा उसने गरीबों को चुन लिया ताकि तुम बड़ों बड़ों को आशीषित कर सको। ये उसका प्लान है, मेरे लिए नहीं, सिर्फ यहां बैठे हर बंदे के लिए जो बपतिस्मा ले चुका है, जो उस पर बिलीव करते हैं। आपको मालूम कि नहीं? हर इंसान के लिए, हर बंदे के लिए। आप मत सोचो यहां हजारों लोग बैठे, आप सोचो मैं बैठा हूं सिर्फ, और मैं आपसे बात कर रहा हूं कि वो आपके लिए क्या सोचता है, मैं आपको बता सकता हूं। उसका प्लान है आपको पकड़ना। दूसरे लोग जो कहते हैं परमेश्वर नहीं और पाप में हैं, आपके ऊपर अपनी महिमा प्रकट करके, आपको ब्लेस करके, आपको ऊंचा करके, आपको हील करके, उनके लिए एक एग्जाम्पल बनाना। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? वो आपकी मैरिज से हो सकती,
वो आपके फाइनेंशियल लेवल से हो सकती, आपकी फिजिकल, आपकी हीलिंग के जरिए परमेश्वर ऐसा कर सकता है। लेकिन वो ऐसा कर सकता है आपकी लाइफ में और करेगा, लेकिन आपको क्या करना होगा, क्योंकि आपका भी एक रोल है। उतार दो मेरे को जरा, एक जना उठो। ये तार दिखाओ कैमरा में। ये एक सिंपल वायर है मेरे हाथ में, देखिए। हां, जब मैं इस वायर को, अगर मुझे बल्ब जलाना है तो मैं क्या करता हूं, एक कनेक्शन बल्ब से और एक कनेक्शन कहां, जहां से सप्लाई आ रही, जहां से बिजली आ रही, हां या ना। अगर बिजली बंद हो जाए तो क्या तार काम करेगी, बल्ब काम करेगा? हां, हम एक तार की तरह हैं क्रिश्चियनिटी में। हम क्या हैं? एक, वो बल्ब क्या है, वो परमेश्वर की मर्जी है। वो गिफ्ट हो सकता है, वो ब्लेसिंग हो सकती, वो आपकी जिंदगी की हीलिंग हो सकती, जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। वो जो जगना, आपकी लाइफ में जो जगना चाहती, वो आपके बच्चों की साल्वेशन हो सकती। अब मुझे करना क्या है, सिंपली तार को लेना है, शू को लेना है, कनेक्ट करना है और बल्ब के साथ जोड़ देना है। हां या ना? हां। उसी तरह से क्या अकेली तार बल्ब जगा सकती? मैं सबसे महंगी तार लेके आऊंगा, क्या जगा सकती? सबसे बेस्ट लेके आऊंगा। अच्छा, तार के ऊपर हीरे भी जड़ दूंगा, क्या बल्ब जग जाएगा? अब अगर आप तार ध्यान से देखें तो इसमें एक कॉपर होता है, हां, इसमें तांबा होता है, हां, कोई तांबे की होती है, कोई एल्यूमिनियम की होती है, हां, धागे की क्यों नहीं होती बताओ? प्लास्टिक की क्यों नहीं होती? प्लास्टिक सस्ता होता है ना, बोलो क्यों नहीं होती? कॉपर से करंट फ्लो होता है। कॉपर से करंट फ्लो होता है, इसके बीच से गुजर जाता है। ओके, प्लास्टिक से क्यों नहीं होता? प्लास्टिक मतलब करंट को कैरी नहीं कर पाते, कैरी नहीं कर पाएगा तो बल्ब जगेगा नहीं, जलेगा नहीं। तारीफ करो जोर से। सुनो, इसका मतलब क्या कि कॉपर इसीलिए लगाया जाता है ताकि ये जो पीछे से ले रहा है करंट, आप बल्ब को आगे दे सके। सेम आपकी लाइफ है, आपका बल्ब तभी जग सकता है, आपकी ब्लेसिंग तभी जग सकती, आपकी हीलिंग तभी जग सकती अगर आपके अंदर कॉपर वायर की तरह वो स्पिरिट हो जो परमेश्वर के करंट को रोकने वाली नहीं बल्कि पास करने वाली हो। आप समझ रहे मेरी बात? मान लो मैं क्रिश्चियन हूं लेकिन वायर मेरे अंदर प्लास्टिक वाली है, क्यों? ना मैं हीलिंग पे बिलीव करता हूं, ना मैं टाइथ पे बिलीव करता हूं, ना मैं चर्च जाने में बिलीव करता हूं, ना मैं हीलिंग में बिलीव करता हूं। तो मैं हूं तो तार, पर प्लास्टिक, अंदर प्लास्टिक डला हुआ है, कॉपर नहीं है, वो फेक वायर है वो वायर ही है, वो क्रिश्चियन ही, नाम भी उसका हमारे जैसा ही है, पर वो करंट पास नहीं कर सकता क्योंकि उसके अंदर क्या है? वायर फेक है, उसकी प्लास्टिक के धागा डाला हुआ है उसने। जब आप मसीहत में आते हैं आपको कुछ नहीं करना, जो कुछ परमेश्वर मुझसे कह रहा है मुझे कॉपर वाले तार की तरह वो सारा कुछ एक्सेप्ट करके अपने बीच में से उसे निकलने देना है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? इसमें सबसे ज्यादा कॉपर क्यों डालते हो? इसकी रेजिस्टेंस जो है वो सबसे कम है, यानी ये जितना करंट लेता है ज्यादा से ज्यादा आगे भेज देता है। और धातु की भी तारें होती हैं जो करंट को थोड़ा सा, जैसे करप्ट पॉलिटिशियंस होते हैं कि 100 लिया 50 का काम कर दिया, और कुछ ऐसे पॉलिटिशियन भी जो 100 लेते हैं और पूरा काम कर जाते हैं। हां, उसी तरह से अगर मुझे बल्ब जगाना है
और पूरी वोल्टेज का पूरा उसको रोशनी करनी है। मेक श्योर जो कुछ मैं प्रभु से ले रहा हूं मैं उसको रेजिस्ट ना करूं। कुछ लोग होते हैं 4 बातें सुनी, ठीक है 3 तो मानूंगा लेकिन 1 नहीं मानूंगा, 1 थोड़ा सा टाइम लगाऊंगा। इसका मतलब परमेश्वर काम करेगा आपकी लाइफ में लेकिन थोड़ा करेगा, क्योंकि वायर में से जितना करंट पास हो पाएगा बल्ब उतना ही अच्छा जगेगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? कुछ लोगों की वायर ही फेक है, वो तो करंट पास हो ही नहीं सकता। कुछ लोगों की वायर लोहे की है, किसी की एल्यूमिनियम की है, किसी की कॉपर की है। इसलिए परमेश्वर ने कहा था कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लेके आएगा। क्यों कहा था? वो तुम पे निर्भर करता है कि तुम अपने अंदर से कितना समर्पित करते हो परमेश्वर को। वो तार कितनी अच्छी क्वालिटी की है, वो करंट कितना अपने अंदर से निकालने देगी। अब पीछे से सप्लाई पूरी है, बल्ब बड़ा अच्छी क्वालिटी का लगा हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम कहां है? तार में। प्रॉब्लम क्रिश्चियंस में है, क्रिश्चियनिटी में नहीं। प्रॉब्लम कहां है? क्रिश्चियंस में है, क्रिश्चियनिटी में नहीं है। पीछे से यीशु मसीह की वोल्टेज फुल आ रही है, करंट पूरा आ रहा है, आमीन। और वो काम करना चाहता है, वो बल्ब लगाया हुआ है, वो काम करना चाहता है। अगर आप पास होने देंगे अपने आप में से तो वो जग जाएगा। हालेलुया। कई बार आप जब पौधों को पानी देते हैं पाइप से, कहीं पाइप मुड़ जाती तो पानी आना बंद हो जाता, होता है कि नहीं? पीछे से पानी तो आ रहा है, टूटी चली हुई है, लेकिन आगे से निकल नहीं रहा। क्यों? पाइप मुड़ी हुई। ऐसे क्रिश्चियन कहीं टेढ़े हैं, मुड़े हुए हैं। यीशु मसीह का पानी तो पीछे से फुल आ रहा है, लेकिन आगे से कुछ निकल नहीं रहा। वे कहीं वट डला हुआ है व्यभिचार का, किसी को चोरी का, किसी को चुगली का। जब वो निकल जाएगा वो पानी अपने आप आएगा। तो प्रॉब्लम कहां है? टूटी में है कि पानी में है कि उस पाइप में है? प्रॉब्लम कहीं नहीं। प्रॉब्लम क्रिश्चियनिटी में नहीं, क्रिश्चियंस में है। वो नहीं छोड़ना चाहते व्यभिचार को, वो नहीं छोड़ना चाहते अपने बीमारी के जो कारण है उनको, वो पाप नहीं छोड़ना चाहते, वो प्रेयर नहीं करना चाहते, वो टाइट नहीं बोते। प्रॉब्लम क्रिश्चियनिटी में नहीं, प्रॉब्लम क्रिश्चियंस में है। ना तो बल्ब में प्रॉब्लम है, ना तो पीछे से सप्लाई में प्रॉब्लम है, वो भी फुल आ रही है, बल्ब भी ठीक है, लेकिन जो तार है बीच में। जब यहोशू को उनके लोगों को समझ आया कि हमारी कोई वैल्यू, हमारी कोई ऐसी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं, यीशु मसीह ने कहा था इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं तुम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। डाली अपने आप फल लेके नहीं आ सकती, जिस तरह तार अपने आप करंट नहीं लेके आ सकती जब तक वो पीछे सोर्स के साथ, सप्लाई के साथ उसे जोड़ा ना जाए। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा जब डाली दाखलता के साथ जुड़ जाएगी फिर क्या होगा? क्या होगा? फिर वो जोर लगाएगी, सेब द फल। जोर लगाएगी, जोर लगाएगी डाली। किसी पेड़ को जोर लगाते देखें? सेब दे पेड़ दा मुंह फुलिया होवे सवेर नूं कि मैं भाई 100 फ्रूट देना शाम नूं। उसने कहा तुमको जोर लगाने की जरूरत नहीं होगी, तुम फल लेके आओगे। तुम जोर नहीं लगाओ, तुम्हारा फल बना रहेगा। मैंने तुम्हें चुना कि तुम बहुत सा फल लेके आओ। ये आत्मा में बैठ। हालेलुया। तो प्रॉब्लम कहां है? क्रिश्चियनिटी में कि क्रिश्चियंस में? प्रॉब्लम क्रिश्चियंस में। वो जितना आप रेजिस्ट करेंगे, जितना आप प्रभु के करंट को जितना आप स्टॉप करेंगे, उतना पीछे से जो बल्ब है वो कम जगेगा। जितना आप सरेंडर कर देंगे अपने आप को कि मेरी मर्जी नहीं परमेश्वर तेरी मर्जी पूरी हो। आज कितने क्रिश्चियंस हैं, अगर उन्हें अन्य जातियों में से कोई फॉरेन का रिश्ता आ जाए और वो मना कर दें, बहुत कम। जो ये बोले कि पहले हम देखेंगे मसीहियत, देखेंगे क्रिश्चियनिटी, देखेंगे फिर आगे देखेंगे कि बाहर है कि अंदर है कि गोरा है कि काला है कि लंबा है कि छोटा है, लड़का, बात की बात है। आमीन। जब हम ही ने परमेश्वर के वचन को रेजिस्ट कर दिया, हम ही ने उसके करंट को फ्लो नहीं होने दिया
और फिर हम चर्चा के बोलते हैं कि हमारा बल्ब नहीं जगता जी, हमारी लाइफ में काम नहीं होता, हम क्या करें, हमारी लाइफ में ये दिक्कत है, फलानी दिक्कत है। कुछ नहीं करना, अपने आप को ऐसा कर लो कि आप कॉपर वायर बन जाएं और जितना करंट पीछे से आ रहा है उतना आपके अंदर से फ्लो कर सके। यहोशू के लोगों को ये सीक्रेट मालूम हो गया कि हम कुछ नहीं है भाई, हम बड़े बड़े राजाओं को हरा पा रहे थे क्योंकि परमेश्वर साथ था। अब देखो एक एक थोड़े से कस्बे के लोगों ने हमारी बोलती बंद कर दी क्योंकि हमने पाप किया। जब एक तार पूरे पंडाल को जगमग कर देती ना, उसके अंदर घमंड आ सकता है कि देखिया ले पूरे पंडाल नु जगमग किया हुआ, और पीछे से एक बल्ब, एक स्विच बंद होना है, पटक, तार का सारा घमंड खत्म। परमेश्वर ने कहा तुम तार की तरह हो, जब तक मेरे साथ जुड़े रहोगे घर जगमग रहेंगे, बिजनेस जगमग रहेंगे। ए लड़के बंद कर इसको। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब एक पास्टर को यह चीज समझ आ जाएगी कि मुझे क्या मेरा काम क्या है, मेरा मेन काम है परमेश्वर के साथ जुड़े रहना, प्रेयरफुल रहना, फास्टफुल रहना, जो बेसिक है परमेश्वर के उन्हें कंप्लीट करना, पाप में ना गिरना। परमेश्वर ने कहा तू अपने आप फल ले, तार को जोर लगाने की जरूरत नहीं, अपने आप करंट दौड़ेगा। दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा? क्रिश्चियनिटी बहुत सिंपल है अगर शरीर को और पाप को इसमें से निकाल दिया जाए तो। वेरी सिंपल और पावरफुल है। आप इस पावर को आजमाना चाहते हैं? ओके, आज से आप क्या करेंगे, एक अगर आपके पास अपनी पर्सनल बाइबल है, उसके पीछे आप अपनी लाइफ के प्रेयर पॉइंट्स नोट करेंगे कि आपकी लाइफ के प्रेयर पॉइंट्स क्या हैं। इस साल आप क्या चाहते हो प्रभु से, आप उन्हें नोट करोगे। वो 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 100 भी हो सकता है, डोंट वरी। उन्हें पेंसिल के साथ लिखना, पेन के साथ नहीं लिखना। और सुबह जब आप प्रार्थना करेंगे, पर्सनल प्रेयर के बिना आप अपने काम पर नहीं जाएंगे। वो 1 घंटे की हो, वो कम से कम पौना घंटा, और 1.5 घंटा भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, उससे ज्यादा जितनी मर्जी कर सकते हो। आप सुबह उठेंगे, उन प्रेयर पॉइंट्स के हिसाब से आप प्रेयर करेंगे, बोल के, लिख के, और उन वचनों के मुताबिक, वचनों के साथ प्रार्थना करेंगे उस प्रेयर के मुताबिक। जैसे आपने लिखा कि प्रभु मुझे मेरे बॉडी की हीलिंग चाहिए, तो इसका मतलब फिर आप भजन संहिता 103 पढ़ेंगे, फिर आप नीति वचन 3 पढ़ेंगे, भजन संहिता 91 पढ़ेंगे, जहां जहां हीलिंग के बारे में लिखा है, शायद 53 पढ़ेंगे। वो वर्सेस आप पढ़ेंगे और प्रेयर करेंगे, और एक प्रेयर पॉइंट पूरा, उसके बाद दूसरा प्रेयर पॉइंट, तीसरा प्रेयर पॉइंट। अपनी लाइफ को आप सीधा रखेंगे, प्रभु के वचन के साथ रेजिस्टेंस जो है वो कम से कम रखेंगे, 0 रखेंगे, कि जो परमेश्वर का वचन कह रहे हैं आप उसे फॉलो करेंगे, हाँ या ना। आपने यहां से सुना कि परमेश्वर वो जीवित परमेश्वर है, उसी के सामने हमने झुकना है। लेकिन आपके मोहल्ले में अभी इलेक्शन चल रहे हैं, आपको सब जगह जाना पड़ गया, इसका मतलब यह है कि आपकी रेजिस्टेंस पावर जो है वो बहुत ज्यादा है। परमेश्वर को करंट फ्लो करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। आप जितनी आपकी रेजिस्टेंस पावर कम होगी, जितना आप उसको फॉलो करेंगे और जितना आप परमेश्वर की आत्मा को यह अलाउ करेंगे कि वो जैसा चाहता है वैसा करेंगे, जब ये आप लेवल हासिल कर लेंगे, आपके दिल को पता होता है कि आपके अंदर क्या कमी है, हाँ या ना। और जब आपको मालूम होगा कि मैंने कमियों पर काबू पा लिया, और आप प्रेयर पॉइंट्स के साथ प्रेयर करेंगे, आप हैरान होंगे। 2022 की जब 31 दिसंबर की मीटिंग होगी, आप अपनी यही बाइबल चर्च लेके आना, आप हैरान होंगे कि कितने उत्तर आपको मिले। 100% कईयों को उत्तर, 100%। आप हैरान होंगे परसेंटेज से। मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं, लिख के करना ये काम, बोल समझ के मत करना, लिख के करना। लिख के करना बहुत जरूरी, और लिखना पेंसिल के साथ, क्योंकि वो प्रेयर पॉइंट जब पूरे होंगे उन्हें मिटा के तुम नया लिख पाओगे।
आप नोट कर लो। वो मैरिज का हो, वो फाइनेंस का हो, वो हीलिंग का हो, वो सेवकाई के लिए हो, वो अपने फैमिली की साल्वेशन के लिए हो, एनीथिंग, परमेश्वर वो बल्ब जगाने के लिए तैयार है। बिल्कुल वो पक्षपात तो करता नहीं। उसने ये, मैंने कोई रिश्वत नहीं दी कि उसने मुझे ब्लेस किया। परमेश्वर ने कहा वो शक्ल देखकर न्याय नहीं करता, वो पक्षपात करके न्याय नहीं करता। हर एक जाति जो धर्म का काम करता है वो उसको आशीषित करता है। आमीन। मैं परमेश्वर के वचन के लिए खड़ा रहा हूं। मैंने ऐसे क्रिश्चियंस लोग देखे हैं क्रिश्चियंस, पर जब शादियां उनके घरों में होती, वो सारे रीति रिवाज वो पूरे करते हैं जो वो क्रिश्चियन होने से पहले करते थे, और बोलते हैं हम क्रिश्चियंस। मैंने अपने करीबी लोगों की लाइफ में देखा है, और मैंने मना कर दिया, मैंने कुछ नहीं करना ऐसा। और उनको फिर समझ आई कि अच्छा ये काम हम नहीं करते ये, क्योंकि हम जितना प्रभु के वचन को रेजिस्ट करेंगे, जितना लकड़ी बन जाएंगे, उतना करंट कम होगा। बाद में हम ही प्रेयर लाइन में खड़े होंगे, पास्टर जी काम में नहीं चलता, हो गए 7 साल। और उनके घर जाके देखो, उनमें और क्रिश्चियंस लोगों में, क्रिश्चियंस में और दूसरे लोगों में कोई फर्क नहीं है। उनमें और दूसरों में बस फोटो उनमें कहीं और की लगी, इनके यीशु मसीह की लगी, बस फर्क यही, और कोई फर्क नहीं। फिर तार तो प्लास्टिक की लकड़ी की डाली हुई तार तो चाहते हैं हम बल्ब जग जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। यीशु मसीह ने इसलिए कहा था तुम दाखलता हो, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां, ब्रांचेस हो। कोई ब्रांच जोर नहीं लगाती, कोई टाहनी जोर नहीं लगाती फल लाने के लिए। कहता तुम्हारा काम कुछ नहीं, तुम मुझ में बने रहो, बस। तुमने ज्यादा कुछ नहीं करना है, तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहें, जो चाहो मांगो हो जाएगा तुम्हारे लिए। एवरीथिंग, कुछ भी जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। एनीथिंग, मेरे नाम में जो कुछ तुम मांगोगे मेरी महिमा के लिए, वो हो जाएगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर का वचन कहता है हमें संडे खुदा के घर में होना है, हमें थर्सडे वहां होना है, तो हमें होना है। हमें अपने आप को लकड़ी का बना के, रेजिस्टेंस जो है वो जो रोकने वाली तार नहीं बनना, जो करंट को रोकती रहे और बाद में खुद ही रोती रहे। और जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा वो तार उतनी ही महंगी होती है। आपकी लाइफ उतनी ही प्रेशियस है, आपकी लाइफ उतनी ही हाई लेवल की है जितना आप करंट को फ्लो होने देंगे अपने आप में से, और उतनी ही सस्ती है जितना करंट कम है। अब परमेश्वर की उसकी जो पावर है वो कम नहीं हुई, पीछे से फुल वोल्टेज आ रही है। हां, पूरे वोल्ट का करंट आ रहा है कंप्लीट। अगर सही तार जुड़ गई तो शैतान के बाल खड़े कर दोगे तुम। आज वो पिक्चरों में देखते ना, बाल खड़े हो गए, करंट लगा, काला कर दोगे तुम उसको। ये वाला काला नहीं जो लोगों का रंग होता है, उसका मुंह काला कर दोगे तुम। आमीन। आत्मा का कोई रंग नहीं, ऊपर कोई रंग नहीं। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो करंट को फ्लो होने दे। बोलो परमेश्वर की आत्मा को काम करने दे। आमीन। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? और यही रूल मिनिस्ट्री में, जितना आप परमेश्वर के सामने समर्पित होते जाएंगे, जितना आप प्रेयरफुल होते जाएंगे, जितना आप पवित्रताई में बढ़ते जाएंगे, उतना परमेश्वर आपकी वायर को मोटा करता जाएगा, करंट बढ़ता जाएगा। और अब रिजल्ट आप देखेंगे हो रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं। हालेलुया। यहोशू को समझ आया कि हम कुछ नहीं, हमें सिर्फ यहोवा की बात सुननी है। अगर वो कह दे कि सबसे बड़े देश पे कब्जा कर लो, तो मैं तेरे साथ हूं, चला जा, तो वो हमारे साथ हम कर लेंगे। लेकिन वो अगर वो हमारे साथ नहीं,
तुम छोटे से कस्बे से भी हार जाएंगे। परमेश्वर ने कहा, इस्राएलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई, उन्होंने शर्मिंदगी ली है क्योंकि उन्होंने मुझसे मुख मोड़ लिया। हम जैसे ही परमेश्वर से मुंह मोड़ते हैं, शर्मिंदगी फॉलो करती, पाप के बाद शर्मिंदगी फॉलो करती। और जैसे ही परमेश्वर की ओर मुंह करेंगे, बड़े बड़े जो केस हैं वो हल होने शुरू होते हैं, बड़ी बड़ी चीजें हल होनी शुरू होती, बड़े बड़े सिस्टम जो हैं, जो अड़े हुए हैं, जो थके हुए हैं आपकी लाइफ में, परमेश्वर उनको हल करना शुरू करते हैं। बस एक कंडीशन कि आप जुड़े हुए होने चाहिए, और जुड़ने के बाद आपकी जो वायर है, आपकी जो स्पिरिट है, वो करंट को फ्लो करने वाली, परमेश्वर के वचन को रोकने वाली ना हो, उसको मानने वाली हो। उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद जो चीज आप चाहते हैं जग जाए, जो चीज चाहते हैं आप, जहां रोशनी हो, उस एरिया को, उस चीज को लिख लो अपनी बाइबल में। वो 100 पॉइंट हो, वो 10 हो, रोज सुबह प्रार्थना में, पर्सनल प्रेयर में आप उन्हें परमेश्वर को याद कराएं। आप देखोगे 2022 की 31 मीटिंग, आप देखोगे किस तरह से परमेश्वर ने आपको जवाब दिया 2022 में, किस तरह वो आपके साथ वफादार रहा है 2022 में। आप बड़े काम करने वाले यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा, जो कुछ आपने नहीं देखा आज तक, जो फाइनेंस का लेवल, हीलिंग का लेवल, इस साल आप देखोगे यीशु मसीह के नाम में। सेम ईयर मैं आपकी लाइफ के ऊपर ब्लेसिंग की घोषणा करता हूं। आमीन हो चाहिए आशीष आपकी। हालेलुया। अगर आपने अपने हस्बैंड को सेव होते नहीं देखा, यह साल वो बपतिस्मा लेगा। आपने बिजनेस ओपन होते नहीं देखा, यह साल आप खोलेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने आपको बोला था, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोग इस साल सरेंडर कर देंगे। गुजरात से खबरें आ रही कि लोगों ने सरेंडर कर दिया और सदा के लिए अपनी चीजों को बंद कर दिया। बहुत सारे थिएटर्स परमानेंटली इस हफ्ते क्लोज हो रहे हैं गुजरात। सुनो, ताली मारने की जरूरत नहीं। जो कुछ परमेश्वर मुझे बताया कि लोग सुसाइड करेंगे, ये आम सुसाइड्स नहीं होंगी। स्पिरिट, आपको मालूम होगा, बच्चों को गोली मार के खुद को गोली मार रहे हैं। मैंने आपको बोला था कि लोग सरेंडर कर जाएंगे इस साल। मैं आपको फिर कह रहा हूं, आप नहीं जानते को किस बड़ी ताकत को आप अंदर समाये हुए हैं अपने। कुछ भी हो, कोई कोरोना हो ना हो, आप इस साल चमकने वाले यीशु मसीह के नाम में। आपका परिवार चमकने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपका विरोध हो रहा है, आपका जो शैतान विरोध कर रहा है, ये प्रूफ है कि इसी साल आप चमकेंगे भी यीशु मसीह के नाम में। आमीन ऊंचा चाहिए तो ये बरकत आपकी होगी चर्च। हालेलुया। अपने हाथों को उठा, प्यार तेरा आँख है। उठाओ हाथों को। थैंक यू जीसस। तेरे साथ है, तू नूर ही नूर है, तू नूर ही नूर है। सब जन खड़े हो जाओ। कोई हंसी, यहोवा तू है तख्तनशी, कोई तेरे जैसा नहीं, यहोवा तू है तख्तनशी। सब अपने हाथों को उठा के गाएंगे ऊंची आवाज पे। कोई तेरे जैसा नहीं, सजने हैं तेरे लिए, सजने हैं तेरे लिए, तेरे सिवा ना कोई, यहोवा तू है तख्तनशी, यहोवा यहोवा कोई तेरे जैसा नहीं, यहोवा यहोवा तू है तख्तनशी, यहोवा कोई तेरे जैसा नहीं, है जलाली खुदा, यारी तेरा बेबयान, तू है जलाली खुदा, यारी तेरा बेबयान, तब तेरा आसमां,
तख्तनशी यहोवा यहोवा कोई तेरे जैसा नहीं यहोवा 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 तू है तख्तनशी यहोवा यहोवा कोई तेरे जैसा नहीं। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस बोलते हुए। हर वो आत्मा जो शैतानी आपकी बॉडी को छोड़ के जाए, हर वो बीमारी जो परमेश्वर की ओर से नहीं आपकी बॉडी को छोड़ के जाए, आमीन हो जाए आशीष आपकी चर्च। प्यार तेरा बेबयान, तू है जलाली खुदा। प्यार तेरा बेबयान, धरती तेरा आसमां, धरती तेरा आसमां, धरती तेरा आसमां, धरती तेरा आसमां, छोटी सभी। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। होली स्पिरिट आपको छुए राइट नाउ। अंधकार की शक्तियां आपकी बॉडी को छोड़े राइट नाउ। हर वो चीज जो शैतानी आपकी बॉडी को छोड़ जाए, हर वो पावर जो परमेश्वर के सामने आपको रेजिस्ट करती है, आपको ऐसा बना दी कि आप रेजिस्ट कर सके उसको, वो पावर्स आपको छोड़ के चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, रिसीव करो होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कैच करो होली गोस्ट फायर को। मैं कमांड करता हूं हर एक दुष्ट आत्मा, कमांड करता हूं हर एक इविल स्पिरिट, बीमारियां आपकी बॉडी को छोड़े और चली जाए। जादू ओटोना चला जाए, जादू ओटोना चला जाए। आमीन हो चाहिए आशीष आपकी चर्च। अपने हाथों को उठाओ राइट नाउ। हम जानते हैं वो दुष्ट आत्माएं, वो व्यभिचार की, वो गंदगी की, वो बीमारी की, वो नशे की, जो हमें अच्छी तार नहीं बनने देती, उन सभी आत्माओं को अभी डांटना है और उन्हें निकालना है। मैं देख रहा हूं जो शैतान ने आपको खिलाया है अपने साथ कनेक्ट करने के लिए, आपकी बॉडी से वो निकल रहा है राइट नाउ यीशु मसीह के नाम में। सभी खिलाई चीजें यीशु मसीह के नाम में शैतानी बाहर आ जाए। आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट 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 आउट, कम आउट आउट आउट। कमांड करो, कमांड करो। वो सारी चीजें जो मुझे अच्छी तार बनने से बोलो रोकती हैं, आउट। कमांड करो, कमांड करो। बोलो हर वो चीज जो मुझे अच्छी वायर बनने से रोकती, मेरा अच्छा कनेक्शन होने से रोकती, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट रिलीज करो। हर वो आत्मा, हर वो आत्मा, आज उसे डांटने का टाइम है। अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ से, हर वो आत्मा जो मुझे परमेश्वर के साथ कनेक्ट होने से रोक दिया, होली गोस्ट रिलीज करो, होली गोस्ट फायर। वो आत्माएं जो आपको कनेक्ट होने से रोकती है यीशु मसीह के साथ, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। वो आत्माएं जो कनेक्ट होने से रोकती हैं आपको, जो यीशु मसीह के साथ कनेक्ट होने से रोकती हैं, पावर को रेजिस्ट करती है वो आत्माएं, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। वो गंदी सोच हो सकती है, वो डर हो सकता है,
वो फाइनेंशियल ट्रबल हो सकता है, मैं उसको बोलता हूं वो फायर को कैच करे और निकल जाए। वो मैं बोलता हूं क्या फायर कैच करे और निकल जाए। मैं देख रहा हूं इमरजेंसी सेक्शन में हील होते हुए लोगों को, यहां पर भी कमर के रोगियों को, आंखों के रोगियों को, कानों के रोगियों को। गूंगी बहरी आत्माएं आपकी बॉडी को छोड़े और चली जाए। गूंगी बहरी आत्माएं आपकी बॉडी को छोड़े और चली जाए। आपके कान चंगे हो जाए। अंधी आत्मा आपके कानों को, आपकी आंखों को छोड़े और चली जाए और आपकी आंखें चंगी हो जाए। अंधी, गूंगी और बहरी, ये तीनों आत्माएं आपको छोड़ के जाए। आपके कान, आपके बोलने की ताकत, आपके देखने की ताकत वापिस आए राइट नाउ। प्रभु आपको छुए और चंगा करे। दमे की बीमारी आपको छोड़ के चली जाए। ब्लड के रोग छोड़ के चले जाएं। पेट के रोग छोड़ के चले जाएं। बांझपन के रोग छोड़ के चले जाएं। आमीन हो जाए आशीष आपके। मैं देख रहा हूं शैतानी चीजों को बाहर निकलते हुए, शैतानी कामों को बाहर निकलते हुए। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। ये वही फायर है जो मैंने रिसीव की थी। ये वही फायर है जो अगुवाई करती है। ये वही फायर है जो शैतान को बिल्कुल पसंद नहीं। कैच फायर, कैच फायर, कैच करो फायर को यीशु मसीह के नाम में। मैं कमांड करता हूं जादू को, टोने को, सांप की दुष्ट आत्मा को, गंदगी की दुष्ट आत्मा को, जो आपको खुदा के साथ कनेक्ट होने से रोकती हैं। ये आत्माएं यीशु मसीह के नाम में आपकी लाइफ को आज छोड़ जाए। इस पंडाल को छोड़ के चली जाए। रिसीव करो आमीन बोलते हुए। रिसीव करो अपने बच्चों के लिए, रिसीव करो फाइनेंस के लिए, रिसीव करो अपने परिवार के लिए, रिसीव करो अपनी लाइफ के लिए। कैच फायर। कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। मैं एक छाती की दर्द को जाता हुआ देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं जैसे आप फायर बोल रहे हैं, वो दर्द आपकी चेस्ट को छोड़ के जा रही है। पेट के हाथ रखो, पेट के रोगी पेट पे हाथ रखो। चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। बी हील्ड इन जीसस नेम। ब्लड के रोगी चंगे हो जाओ। बी हील्ड इन जीसस नेम। बाय हिज स्ट्राइप्स, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। चंगे हो जाओ राइट नाउ इन जीसस नेम। चंगे हो जाओ अपने शरीर में, चंगे हो जाओ अपने फाइनेंस में, चंगे हो जाओ अपने कैरियर में, चंगे हो जाओ स्पिरिचुअली। आमीन हो जाए आशीष आपके चर्च। गर्भ के रोगी चंगे हो जाओ। गुप्त रोगी चंगे हो जाओ। लकोरिया के रोगी चंगे हो जाओ। गुप्त रोग आपकी बॉडी को छोड़े और चले जाएं। हार्ट के रोग चले जाएं। हड्डियों के रोग चले जाएं। आंखों के रोग चले जाएं। लंग्स के रोग, फेफड़ों के रोग चले जाएं। दमे के रोग चले जाएं। दुर्बलता की आत्मा चली जाए। कमजोरी का आत्मा चला जाए। नशे का आत्मा चला जाए। कैच फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अपने परिवार को छुओ जो बीमार है, चंगे हो जाओ। कैंसर चला जाए, शुगर चली जाए, एड्स चली जाए। रोगी चंगे हो राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। अपने हाथों को उठाओ। पिछले साल अपने बड़े रोगियों को देख रहे, किसी को गुप्त में, किसी को ओपन में, बड़े रोगों से, कैंसर, एड्स और बड़े रोगों से हील होते हो। यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। यीशु मसीह के नाम में रिसीव करो, चंगे हो जाओ। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। एक सिस्टर की रसौली को जो उसके पेट में है, मैं गायब होता हुआ देख रहा हूं। मैं आपके पार्ट्स, प्राइवेट पार्ट्स से निकलता हुआ नहीं, गायब होता हुआ, अंदर अंदर ही डिसॉल्व होता हुआ, गायब होता हुआ देख रहा हूं। आपकी रिपोर्ट बताएगी कि परमेश्वर आपको छू चुके हैं राइट नाउ। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो तो चंगे हो जाओ। बी हील्ड इन जीसस नेम। बी हील्ड इन जीसस नेम। सर्वाइकल के रोगी अपने गर्दनों को हिला।
शिकंजों के रोगी, उठो और खड़े हो जा। जो चल नहीं सकता वो चले और उठे और खड़ा हो जाए और चले। जो देख नहीं सकता आंखों पे हाथ रखे और उसके बाद अंगीकार करे कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, और आंखों से हाथ हटाए और अपने आप को चेक करे। यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जा, 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 यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जा। हालेलुया। तारीफ करो जोर से, लगातार जोर से तारीफ करो। हालेलुया, हालेलुया। जोर से अपने हाथों को उठाओ। टेस्टिमनी 2-3 मिनट के बाद हम सुनेंगे। अपने हाथों को उठाओ, मेरे ऑफिस से ऑयल लेके आओ। जितने भी जन यहां मौजूद हैं, एक पे ऑयल प्रेयर होगी। 2022 में हमको टेस्टिमनी लेनी है, आपको लेनी है, और ये मसाब लेके जाएंगे टेस्टिमनी के लिए। आप लेने पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। ये मेरी डिक्लेरेशन आप लोगों के लिए। अपने हाथों को उठाओ। अगले 5 मिनट हम वर्शिप करेंगे, सॉन्ग को चेंज करेंगे। नबी हयात के चश्मे से तुझको पिलाऊंगा, नबी हयात के चश्मे से। इस वर्शिप में अपने आप को चेक करो, क्योंकि पवित्र आत्मा मुझे बता रहे हैं कि वो आपको हील कर चुके हैं, वो डिलीवर कर चुके हैं। आप जाएंगे, आपको शैतानी सपने नहीं आएंगे, स्टॉप हो चुके हैं। मैंने कहा वो स्टॉप हो चुके होंगे नहीं। आप बिलीव करना, आपके शैतानी सपने आज से स्टॉप हो चुके हैं। जादू ओटोना बेअसर हो चुका है यीशु मसीह के नाम। सुनो मेरी बात, करंट वाली वायर के नीचे से लोग गुजरना भी पसंद नहीं करते, वो डरते हैं। नीचे घर नहीं बनते ऊपर से बड़ी वायर निकलती हो तो, क्योंकि वायर अपनी तरफ खींचती है लोगों को। वो जादू, वो टोना जो आपको तंग करता था, आपके पांव के नीचे सड़ने और जलने वाला यीशु मसीह के नाम। आप फील करेंगे ये बात, आप महसूस करेंगे। पहले आपके पांव के नीचे आता था तो आपको बुरे सपने आते थे, अब आपके पांव के नीचे आएगा, आपको अच्छे सपने आएंगे। वो बेअसर होगा आपकी लाइफ, आपके बच्चों के लिए। आप सेफ हैं यीशु मसीह के नाम में और ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के नाम में। अगले 5 मिनट हम वर्शिप करेंगे और आप सिर्फ चेक करेंगे अपने आप को, उसके बाद हम टेस्टिमनीज देंगे। अभी नहीं। और जो ले हैंड वाले अगर हैं तो आज तैयार रहें, आज बुलाया मैंने उनको, बुलाया, ओके। और मेरे ऑफिस से ऑयल रेडी रखो, उसके बाद एक जना उस ऑयल के नीचे से होके जाएगा। अपने हाथों को उठाओ। वर्शिप में अपने आप को चेक करेंगे हम अगले 5 मिनट। नबी हयात के चश्मे से तुझको पिलाऊंगा, वादा मसीह का है आसमानी, वादा मसीह का है आसमानी, नज़ात दिलाऊंगा, नज़ात दिलाऊंगा। परमेश्वर का आत्मा एक वंदना नाम की औरत को छू रहे हैं, और परमेश्वर का आत्मा खास तौर पे तेरे पेट के ऊपर, तेरे जीवन पे, तेरे पेट के ऊपर दया कर रहा है, और बाकी हिस्सों पे भी तुझे छू रहे हैं। मैं देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा यंग लोगों को छूते हुए, डिलीवरेंस का मसा और असली प्रोफेटिक का मसा आपके ऊपर आते हुए मैं देख रहा हूं। मेरी प्रार्थना, आप कभी गेम्स ना खेलें, कभी फेक ना करें। अपने हाथों को उठाओ और थैंक यू जीसस बोलो। ना मौत रहेगी, ना दर्द रहेगा,
पुराना सब जाता रहेगा, ना रोना रहेगा ना आंसू रहेंगे, दुख सारा ही जाता रहेगा, दुख सारा ही जाता रहेगा। सोने बाजू से अपने मैं तुझको बचाऊंगा। मैं एक कर्ज को देख रहा हूं जो आपके सिर के ऊपर था, और आपकी ये दर्द ऐसे होती है जैसे छोटी बॉल हो। मेरे को दिखाओ कैमरा में, यहाँ पर जैसे किसी का छोटी सी बॉल हो। वो दर्द ऐसे बॉल के समान था, है नहीं है बॉल यहाँ उसकी, लेकिन वो दर्द ऐसा है उसके सिर के ऊपर। ये कर्ज दिखा रहा है परमेश्वर का आत्मा मुझे, और खुदावंद का आत्मा जो दिखा रहा है वो हील। और ये सिस्टर है, सिस्टर मतलब कुंवारी नहीं, मैरिड है, इसके बच्चे भी हैं, और मैं देख रहा हूँ उसको हील होते हुए राइट ना, डिलीवर होते हुए राइट ना। मैं देख रहा हूँ एक बड़ी उम्र की औरत में से व्यभिचार की दुष्ट आत्मा को निकलते हुए। मैं देख रहा हूँ उसको व्यभिचार की दुष्ट आत्मा से आजाद होते हुए, क्योंकि मैं इसको गलत कामों में देख रहा हूँ। पवित्र आत्मा आज तुझे छू रहे और तू अपने आप को सुधरता हुआ और क्लीन होता हुआ देखने वाली। वो इंतजामों को करेगा, डोंट वरी, वो इंतजाम करेगा, डोंट वरी। उसका आत्मा हमारे बीच में मौजूद है, आजाद हो जा आज यीशु मसीह के नाम में। वादा मसीह का है आसमानी, वादा मसीह का है आसमानी, नजात दिलाऊंगा, नजात दिलाऊंगा। आगे हयात के चश्मे से तुझको पिलाऊंगा। जो वफादार होगा वो वारिस भी होगा, मैं उसका खुदावन रहूंगा। जो वफादार होगा वो वारिस भी होगा, मैं उसका खुदावन रहूंगा। नई उस ज़मीन में, नए आसमां में, बेटा मैं तुझको कहूंगा। नई उस ज़मीन अपने हाथों को उठाओ। मैं देख रहा हूँ एक सिस्टर को, उसके बच्चों को मैं देख रहा हूँ क्रिश्चियंस हैं होने के बावजूद भी क्रिश्चियन नहीं। मैं देख रहा हूँ आज की मीटिंग में आप ग्रेस को रिसीव कर रहे हैं, वो आपसे अधिक आत्मा में होंगे आने वाले समय में, आपसे अधिक खुदाबंद से देखना आप प्यार करेंगे। उनकी मदर यहाँ पे मौजूद है, और मैं देख रहा हूँ पवित्र आत्मा की सहायता से आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर कबूल कर। रिसीव करो अपने परिवार के लिए ब्लेसिंग्स को, रिसीव करो अपने परिवार के लिए फायर को, रिसीव करो अपने परिवार के लिए हीलिंग को। आमीन हो जाए आशीष आपकी। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये बहन 1 साल से इनकी दोनों टांगों के जो मसल थे वो पूरी तरह से सुन्न थे और बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे। आज जैसे ही आपने प्रार्थना की, 1 साल के बाद आज ये बहन अपने आप अपने पांव के बल चल पा रहे हैं और पूरी तरह से हील हो चुके हैं। अपोस्टल जी, आज ये बहन वो वारिस भी होगा। ये लाइन इतनी जबरदस्त है ना, खुदावंद रहूंगा। सबका अपने हाथों को उठा, जो आ जाओ। वफादार होगा वो वारिस भी होगा। जो वफादार होगा वो वारिस भी होगा, मैं उसका खुदावंद रहूंगा। नहीं उस ज़मीन में, नए आसमां, बेटा You shall lay hand on sick and sick shall recover. तू रोगियों पे हाथ रखेगा और वो रोगी चंगे हो जाएंगे। ये मैं नहीं कहता, तेरा वचन कहता खुदा। मैं तेरे वचन के साथ जुड़ता हूं, अपने हाथों को रखता हूं। इन जीसस नेम, आमीन। ऊंचा ये श्रापित है व्हीलचेयर यीशु मसीह के नाम में, और श्रापित है शैतान की सब चीजें जो आपकी लाइफ में। आमीन। ऊंचा तो ये आशीष आपकी। अपोस्टल जी, 6 साल से इस बहन की जो पीछे गर्दन की सारी नड़ियां थी वो पूरी तरह से जुड़ी हुई थी। ये अपने गर्दन को, अपनी पीठ को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते थे। आज जैसे हमने प्रार्थना की, 6 साल के बाद इन्होंने अपने आप को चेक करके देखा, ये पूरी तरह से हील है। सिर को, गर्दन को नीचे झुक बैठे सब कुछ चेक करके देख लिया, ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। ज़मीन में, नए
आसमां में। बेटा मैं तुझको कहूँगा, नहीं उस ज़मीन में The Holy Ghost, be healed, be healed. बेटा मैं तुझको कहूँगा, बेटा मैं तुझको कहूँगा। मास्क है ये? ओके। यरूशलेम में तुझको बचाऊंगा, वादा मसीह का है आसमानी, वादा मसीह का आसमानी, न साथ दिलाऊंगा, Thank you, Lord. न साथ दिलाऊंगा, आबे हयात के चश्मे से अपने हाथों को उठाओ, वही लाइन गाओ जो जो वफादार थोड़ा स्वीट गाओ। वो वारिस भी होगा, मैं उसका खुदावंद रहूंगा। यस, फिर से कहा, जो वफादार होगा वो वारिस भी होगा। मैं उसका अपोस्टल जी 10 साल पहले इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था, जिस कारण इनका राइट घुटना टूट गया था और बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होती थी। आज 10 साल के बाद, जैसे ही आपने प्रार्थना की, 10 साल के बाद इन्होंने अपने आप को उठ आ बैठ जाओ, के आ चल के देखा, ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं आज। तारीफ करो जोर से, जोर से। वो रिस्टोर भी करते हैं, वो रिपेयर भी करते हैं। इसको दिखाना ये बहुत अलग है, मेरे को फील हुआ बहुत ज्यादा। देखो शेप ही अलग है इसकी। कैसे दिखाओगे तुम कैमरामैन? नहीं, ये तो नॉर्मल लग रहा है ऐसे। दोनों घुटनों को इकट्ठा दिखाओगे तो मालूम होगा फर्क। यस, क्योंकि मैंने हाथ लगाया तो बहुत ज्यादा फर्क है। Jesus, thank you for repairing this, healing here. Thank you. अपोस्टल जी, आपने अभी अभी जैसे प्रोफेसी की कि मैं एक कर्स को देख रहा हूँ, सिर के ऊपर है और वो छोटी बॉल के जैसे है, लेकिन वो बॉल है नहीं। और वैसे ही 3 साल से इस बहन के माथे के ऊपर ऐसे दर्द था जैसे वो बड़ी बॉल घूम रही हो। और अभी अभी इन्होंने प्रोफेसी को सुना, उसी वक्त ये आगे आए अपोस्टल जी। अभी ये बहन मैं देख रहा हूँ फ्री होते हैं। Come out. वो गई बॉल, खत्म हो गई बॉल। अब शैतान के साथ बैट बॉल खेलेंगे, उसको छक्के लगाएंगे, उसको दौड़ाएंगे, उसको भगाएंगे। Come out. मसा मौजूद है, छोड़ो टेस्टिमनीज को, जाओ ऑयल लेके भागो लोगों के बीच में राइट नाउ। जल्दी 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 भागो 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 भागो। आज जैसे ये ऑयल को रिसीव करेंगे, कर्ज से फ्री होंगे, 5 फंड से फ्री होंगे, बीमारियों से फ्री होंगे, फाइनेंशियल ट्रबल से फ्री होंगे। उठाओ अपने हाथों को, मैं चाहता हूं मेरे साथ एक मन हो जाओ, आजाद हो जाओ। जो ऑनलाइन है डिलीवर हो जाओ। हर तरह का रोग आपकी बॉडी को छोड़े और चला जाए। दुष्ट आत्माओं को सारे बंधन आपकी बॉडी को छोड़े और टूट जाएं। फाइनेंस से टूट जाएं, कैरियर से टूट जाएं, शरीर से टूट जाएं, परिवार से टूट जाएं। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। छुटकारा पा जाओ, आजाद हो जाओ, छूट जाओ। मैं आपकी लाइफ के ऊपर डिक्लेयर करता हूं, आप शर्मिंदा नहीं होने वाले यीशु मसीह के नाम में। टच करो अपनी स्क्रीन को, हील हो जाओ, डिलीवर हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। बी हील्ड इन जीसस नेम, बी डिलीवर्ड इन जीसस नेम। ऊंची आवाज में बोलो थैंक यू जीसस क्राइस्ट। ऊंची आवाज में बोलो थैंक यू जीसस। ऑयल को रिसीव करो, लगाना शुरू करो ऑयल को। तब मैं दूसरे लोगों पे ले हैंड करूंगा, उन पे ऑयल लगाऊंगा।
और पौसल जी 10 साल से इस भाई को छाती का रोग था, ये कुछ भी खाते पीते थे, इनको डाइजेस्ट नहीं होता था और 10 साल में हर रोज ये उठ के मेडिसिन खाते थे। लेकिन आज सुबह से परमेश्वर की प्रेजेंस में कोई मेडिसिन नहीं खाई। अभी प्रार्थना के दौरान इनको उल्टी आई और उल्टी के द्वारा एक जहर इनके अंदर से बाहर निकला। अभी खाना खा के देखा, 10 साल के बाद आज ये पूरी तरह हील हो चुके हैं। सिर्फ वर्शिप करेंगे अभी और ऑयल को रिसीव करेंगे। अभी हयात के चश्मे से तुझको पिलाऊंगा, अभी हयात के चश्मे से तुझको पिलाऊंगा। ना मौत रहेगी ना दर्द रहेगा, पुराना सब जाता रहेगा। ना मौत रहेगी ना दर्द रहेगा, पुराना सब जाता रहेगा। ना रोना रहेगा ना आंसू रहेंगे, दुख सारा ही जाता रहेगा। ना रोना रहेगा ना आंसू रहेंगे, दुख सारा ही जाता रहेगा। दुख सारा ही जाता रहेगा। जोरे बाजू से अपने मैं तुझको बचाऊंगा। जोरे बाजू से अपने मैं तुझको बचाऊंगा। मसीह का है आसमानी, बिलीव मसीह का है आसमानी, मसीह का है आसमानी। न साथ दिलाऊंगा, नजात दिलाऊंगा। अभी हयात के चश्मे से तुझको पिलाऊंगा। जो वफादार होगा वो वारिस भी होगा, मैं उसका खुदावंद रहूंगा। जो वफादार होगा वो वारिस भी होगा, मैं उसका खुदावंद रहूंगा। नहीं उस ज़मीन में नए आसमान, बेटा मैं तुझको कहूँगा। नहीं उस ज़मीन में नए आसमां में, बेटा मैं तुझको कहूँगा। बेटा मैं तुझको कहूँगा। नए शहर यरूशलेम में तुझको मैं लाऊंगा। वादा मसीह का है आसमानी, वादा मसीह का है आसमानी, वादा मसीह का है आसमानी। वादा मसीह का है आसमानी। न साथ दिलाऊंगा, न साथ दिलाऊंगा। अभी हयात के चश्मे से तुझको पिलाऊंगा। अभी हयात के चश्मे से तुझको पिलाऊंगा। मैं अल्फा ओमेगा इब्तिदा इंतहा हूँ, कहा जो वो पूरा करूँगा। मैं अल्फा ओमेगा इब्तिदा जिस तरह लोग यहाँ हील हो रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ हीलिंग को इम्पार्ट होते हुए, सेम आप हो रहे हैं जो देख रहे हैं, सेम ऑनलाइन हो रहे हैं जो देख रहे हैं। मैं हीलिंग, यही डिलीवरेंस आपकी लाइफ पर रिलीज करता हूं। आमीन हो चाहिए आशीष आपके। मैंने कहा आमीन हो चाहिए आशीष आपके। मैं अल्फा ओमेगा इब्तिदा, मैं अल्फा ओमेगा इंतहा कहा जो Thank you, Lord.
गुस्से पे काबू रखना, गुस्से पे काबू रखना। ओके, ये शैतान डायरेक्ट नहीं आता, वो इन्हीं चीजों से एंटर करता है। ओके, मेरे लोगों पे, क्योंकि आपके प्रेयर रिक्वेस्ट में लिखा कुछ और हुआ है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बता कुछ और रहा है, और वही प्रॉब्लम है जहां पे ब्लेसिंग अड़ी हुई। Be healed in Jesus' name. न होगा Be healed. Thank you, Lord. अब दी जीवन। अपोस्टल जी, आपने अभी अभी इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रेयर की, और 30 साल से इनका जो लेफ्ट कान था, यानी बचपन से इनका लेफ्ट कान पूरी तरह से बंद था। इन्होंने ऑपरेशन भी करवाया, लेकिन ऑपरेशन के बावजूद भी इनको सुनाई देना शुरू नहीं हुआ। आज जैसे ही अभी अभी आपने ले हैंड प्रेयर की, अभी इनको चेक किया गया, 30 साल के बाद आज पहली बार इनको लेफ्ट कान से सुनना शुरू हुआ, और वो भी ओह। प्रॉपर सुन पा रहे हैं। अपोस्टल जी, बहन इनका वो प्रेयर वाला कहाँ है, वो जो कार्ड था? अपोस्टल जी, अभी अभी आपने ले हैंड प्रेयर की। आप अभी मुझे याद, मगर मैंने देखा है इसको। तारीफ करो जोर से। मसीह का है आसमानी वादा, मसीह का है आसमानी। आप रिसीव कर रहे हो ऑनलाइन, आप रिसीव करो। अगर मैं ले हैंड इन पे कर रहा हूं, अगर आप यहां मौजूद है, रिसीव करो अपने लिए, क्योंकि नेक्स्ट ब्लेसिंग टेस्टिमनी आप देने आ रहे हो। कोई नहीं रोक पाएगा इसे यीशु मसीह के नाम। नो बॉडी, कोई शैतान नहीं, कोई जादू नहीं, कोई टोना नहीं, इन जीसस नेम। न साथ दिलाऊंगा, न साथ दिलाऊंगा, अभी हयात के चश्मे से तुझको पिलाऊंगा। अपोस्टल जी, ये ब्रदर आज फर्स्ट टाइम पहली बार चर्च में आए हैं, और 7 साल से लगातार हर रोज ये भाई ड्रग्स के इंजेक्शन लेते थे और दिन भर नशा करते थे। सुबह उठ के 5 बजे नशा करना शुरू कर देते थे। आज सुबह से ये परमेश्वर की हुजूरी में आए हैं। ये भाई खुद बता रहे हैं कि सुबह का अब तक मेरा एक भी बार नशा करने को बिल्कुल मन नहीं किया। जो 7 साल से ये ड्रग्स का नशा करते थे, आज परमेश्वर ने इनको पूरी तरह से फ्री किया। आज इनको कोई तलब नहीं है, कोई नशे के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। आज इन्होंने बताया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आज से पूरी तरह से फ्री हो चुका हूं। ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਜਮਾਂ ਵੀ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੈਂ 7-8 ਵਜੇ ਦਾ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ 5 ਵਜੇ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। 10-10 ਟੀਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, 5 ਡੱਬੀਆਂ ਸੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ। 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, 23 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਆ। ਗੋਡਾ ਹੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਇਆ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ, ਗੋਡਾ ਹੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਕਰਾਇਆ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। तारीफ करें सब जोर से, सब परमेश्वर का थैंक्स करें। ना मौत रहेगी, ना दर्द रहेगा, पुराना सब जाता रहेगा, ना रोना रहेगा, ना आंसू रहेगा, दुख सारा ही जाता रहेगा। अपोस्टल जी, आज जैसे ही आपने एक भविष्यवाणी की कि मैं छाती से एक दर्द जाता देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि जैसे आप फायर बोल रहे हैं, वो दर्द आपकी चेस्ट को, आपकी छाती को छोड़ के जा रहा है। ये ब्रदर खुद मेडिकल लाइन में है, और 7 महीने से इनकी छाती के अंदर इतनी ज्यादा दर्द थी, और पूरी तरह से छाती इनकी जकड़ी हुई थी। 7 महीने से लगातार दवाइयां भी खा रहे हैं, लेकिन आज जैसे ही आपने प्रोफेसी की, उसी वक्त परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ, और वो छाती का रोग इनकी बॉडी को छोड़ के पूरी तरह से जा चुका है। ये पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं। सब जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करें इस छुटकारे के लिए। सारा ही जाता रहेगा, जोरी बाजू से अपने मैं तुझको बचाऊंगा। वादा मसीह का आसमानी, वादा मसीह का आसमानी, न साथ दिलाऊंगा,
न साथ दिलाऊंगा अभी हयात के चश्मे से तुझको पिलाऊंगा जो वफादार होगा वो वारिस भी होगा मैं उसका खुदावंद रहूंगा। अपोस्टल जी 3 साल से इस बहन को रीढ़ की हड्डी का रोग था और 3 साल से ही इनके बेल्ट लगी हुई थी। ये हर वक्त इनको बेल्ट लगा के रखनी पड़ती थी, इसके बिना एक भी मिनट रह नहीं पाते थे। आज जैसे अभी अभी आपने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की, उसी वक्त इनको चेक करके देखा तो ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। उठ बैठ के अपने आप को चेक करके देखा, बिना बेल्ट के अपने आप को इन्होंने देखा तो ये पूरी तरह से हील है। वादा मसीह का है आसमानी, वादा मसीह का है आसमानी, न साथ दिलाऊंगा, न साथ दिलाऊंगा अभी हयात के चश्मे से तुझको पिलाऊंगा। इस बहन का नाम मंजीत कौर है और ये बहन को 5 साल से सर्वाइकल का रोग था। इनकी गर्दन पूरी तरह से जकड़ी हुई थी। अभी अभी जैसे परमेश्वर के दास ने इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रेयर की, अभी इनको जब प्रार्थना के दौरान उसके बाद चेक करके देखा तो ये 5 साल पुराना जो सर्वाइकल का रोग था इनकी बॉडी को छोड़ के पूरी तरह से जा चुका है। ये पूरी तरह से हील है। सब जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करें अपने हाथों को उठाते हुए। वादा मसीह का है आसमानी, वादा मसीह का है आसमानी, न साथ दिलाऊंगा, न साथ दिलाऊंगा अभी हयात के चश्मे से तुझको पिलाऊंगा।